News 24 और दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं पात्रा। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर भाग रहे 3 आरोपियों को मात्र 4 घंटे में पुलिस ने दबोचा। राजनगर के जंगल में किया था सामूहिक दुष्कर्म। पिछले दिनों सर्किट हाउस के सामने हुए गोली चालन घटना में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार, कई सामान बरामद। और सरायकेला पुलिस ने ट्रांसपोर्टर से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को दबोचा। जिले के राजनगर पुलिस ने मंगलवार तड़के सुबह एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हुए 3 आरोपियों को महज 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि मंगलवार तड़के सुबह 3 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिशोम जाहिर जंगल में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना की जानकारी मिलने के फौरन बाद पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए लगातार छापेमारी अभियान चलाया गया और दुष्कर्म के अपराधियों चमरू गागराई, धनमान खालको और राजू तिर्की को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की बात भी स्वीकारी है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों दुष्कर्म आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज एकदम तड़के सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि दिशोम जाहिर जंगल राजनगर थाना अंतर्गत में एक नाबालिग लड़की के साथ 2-3 लड़कों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया, जिस पर तुरंत एक्ट करते हुए पुलिस ने 4 से 5 घंटे के भीतर ही तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कांड संख्या 33/21 दर्ज की गई है, जिसमें 376 और पॉक्सो एक्ट इत्यादि के अंदर कांड दर्ज किया गया है। इसमें चमरू गगराई ये राजनगर का है, धनमान खलको ये उरांव टोला राजनगर का है और राजेश तिर्की ये भी उरांव टोला राजनगर का है। उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इनमें थाना प्रभारी राजनगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें 4 से 5 घंटे में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 4 तारीख की सुबह सीएच एरिया पेट्रोल पंप के समीप हुए गोलीकांड को लेकर आज शहर के वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा बिष्टुपुर थाना के सेमिनार हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें एसएसपी ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि ईगो के कारण यह गोली चालन की घटना हुई। इसके लिए विशेष टीम गठित कर कार्यवाही की जा रही है, जिसके मद्देनजर आज पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त कई सामान भी बरामद किए गए हैं। ये 4 तारीख को सवेरे हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई है कि सर्किट हाउस के बगल में स्थित जो पेट्रोल पंप है साईं मंदिर के बगल में, उस पेट्रोल पंप के नज़दीक कुछ लोगों को द्वारा गोली चलने के बाद आम पब्लिक द्वारा हम लोग को सूचना मिला था, जिसमें तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हुए संबंधित बिष्टुपुर थाना के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे घटनास्थल में और अनुसंधान शुरू किए और इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का टीम गठित करके हम लोग इसमें आगे का कार्रवाई किए थे, जिसमें हम लोग को इस केस का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 ग्रुप का जो वर्चस्व चलती है यहाँ सोनारी और कदमा क्षेत्र में, एक बाटला ग्रुप और दूसरा जो है रितेश सिंह। इन लोगों को हमेशा ईगो का लड़ाई है, बस्ती का लड़ाई है। इसमें जो पिंटू यादव और बबलू लोहार और रवि प्रसाद ये तीनों जो उस दिन बाइक में सोनारी की तरफ से हम लोग सर्किट हाउस एरिया में आ रहे थे, वहाँ पर हम लोग का चेकिंग को देख के ये लोग पुनः वापस गया है। उसी समय सामने से बटला ग्रुप का जो है मनोज विबर और विशाल विबर, हम लोग का दोस्त है, भाई है दोनों, वो लोग आ रहे थे। इसी बीच में ऑलरेडी इन लोगों के बीच में दुश्मनी चल रही थी। उसी को देखकर पिंटू यादव ने उनके ऊपर पत्थर चलाने की बात बताई गई थी और इसी में नाराज होकर मनोज विबर और जो है विशाल विबर अपने पास जो देसी पिस्टल था एक और एक देसी कट्टा था, उसमें एक फायर किया था इनके ऊपर, लेकिन किसी को लगा नहीं गोली। फिर वहाँ से लोग फरार हो गए थे। इसमें फिर हम लोग अनुसंधान करते हुए काफ़ी सारा जगह पे हम लोग खोजबीन करते हुए फाइनली हम लोग इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किए हैं और जिसमें कि इनको जो गाड़ी में घटना में प्रत्युक्त हुआ जो गाड़ी है, गाड़ी भी हम लोग को बरामद हुआ है। और इस घटना में जो बाइक में 3 आदमी थे, मनोज विबर और विशाल विबर और सन्नी अम्बरम गिरफ्तार हुए हैं और उनसे हम लोग के पूरा घटनाक्रम मालूम पड़ा। और इसके अलावा इनको सहयोग करने के लिए इनका हथियार एक जगह पे दिया हुआ, उसको छुपाने के लिए फिर वहाँ से दूसरा जगह दिया हुआ,
और इनको यहाँ से दूसरे जगह बहाने के लिए ओला का गाड़ी किसी के द्वारा बुक किया गया है और ओला का गाड़ी बुक करके पैसा भी दिया गया है। ऐसे जो 8 लोग हैं इसमें, एक इसमें कांड में सीधे सम्मिलित आदमी है और बाकी इन लोगों को सहयोग करने वाले हैं 7 आदमी। ये सभी का हम लोग अपना गिरफ्तार किए हैं और इन सभी को इस घटना के बारे में बिल्कुल पूरा जानकारी है। और इसमें घटना में प्रयुक्त दोनों हम लोगों को पिस्टल 1 और देसी कट्टा हम लोग को बरामद हुआ है। इसके अलावा 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और एक जो है घटनास्थल से हम लोगों को फरेड कार्ट्रिज मिला है। इसके अलावा जो घटना में प्रयोग किया गया है नया स्प्लेंडर गाड़ी, वो भी हम लोग को बरामद हो चुका है। अभी इसमें मुख्य आरोपी 2 हैं, उन लोग को भी हम लोग गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। अभी ये जो घटना का मुख्य कारण जो है, ये 2020 में इन लोगों के बीच में कुछ रितेश सिंह और ये मनोज बिबर और विशाल बिबर बटला, इन लोगों के बीच में कुछ विवाद चल रहा था। और 2021 में ये होली के समय में इन लोगों के बीच में कुछ विवाद बाताबाती बहस हो गई थी। फिर उसके बाद फेसबुक में इन दोनों के बीच में गाली गलौज होने की सूचना मिला और संजोग से पिंटू यादव जो है, जो किसके ऊपर गोली चलने का आरोप है, वो 3 तारीख को जेल से छूट के बाहर आए थे। किसी मारपीट केस में जेल गए हुए थे, जेल से छूट के बाहर आए थे और कहीं वाड़ा का घर देखने के लिए बाहर निकलने के बाद बताई जा रही है, उसी समय इनके ऊपर ये घटना तारीफ किया गया है। गिरफ्तार और भी किस गैंग के हैं सर? जो है बटला गैंग के हैं, 8 आदमी। हो सकता है और भी उनको कौन कहाँ मदद किया है और कौन उनको घर पे छिपाने के लिए संरक्षण दिया है, उन लोगों को भी जानकारी इसमें हम लोग को प्राप्त हो जाए। सर जो सहयोग करता है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सर? ये बहुत इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड इसमें हम लोग इसमें अपने जो दिए हैं उस सीट में लिखा हुआ है। जैसे सन्नी अम्बरम, ये आपका ये छोटू कुमार, गौरव उर्फ पगला, ये करीब 3 या 4 बार जेल जा चुका है। छोटू कुमार 1 बार जा चुका है। ऐसे हम लोग अपना उसमें दिए हुए हैं, इतने बार लोग जेल के हैं। वहीं एक अन्य मामले का भी खुलासा करते हुए सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि ट्रांसपोर्टर से 5 लाख रंगदारी मांगने के एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बताया जाता है कि कांडरा थाना क्षेत्र निवासी ट्रांसपोर्टर धनंजय सिंह को फोन करके 5 लाख रंगदारी की मांग की गई और रंगदारी के पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर द्वारा स्थानीय कांडरा थाने में एक मामला दर्ज कराया गया। इधर पुलिस द्वारा टेक्निकल अनुसंधान करते हुए रंगदारी मांगने के आरोपी अपराधी निमडी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी बुद्धेश्वर हांसदा को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि आरोपी पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रह चुका है। एक ट्रांसपोर्टर हैं धनंजय सिंह नाम के, तो उनसे किसी ने फ़ोन पे 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी, नहीं तो उसके बदले में उनको जान से मारने की धमकी दी थी। उस पर भी पुलिस अनुसंधान में लगी थी और तब से पुलिस काम कर रही थी। उसी में काम करते हुए 36 घंटे के अंदर ही रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम है बुद्धेश्वर हांसदा और ये रघुनाथपुर निमडी का निवासी है। इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। क्या इसके ऊपर पूर्व में भी अपराध? पूर्व में भी एक इसमें कांड दर्ज है। फिलहाल अभी जब कोई जानकारी है, कांड है और भी बाकी हम देख रहे हैं लूट का। जमशेदपुर के सोनारी स्थित RMS स्कूल के द्वारा कोरोना काल में बेतहाशा फीस वृद्धि कर दी गई है, जिसके खिलाफ अभिभावक गोलबंद होने लगे हैं। गौरतलब हो कि सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना काल में स्कूल प्रबंधन फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। यहां पहुंचे अभिभावकों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा फीस में 40% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। वैसे इस स्कूल में अधिकतम माध्यम वर्ग के छात्र पढ़ते हैं और इनके अभिभावक इतने सक्षम नहीं हैं कि इस कोरोना काल में इतनी ज़्यादा फीस का भुगतान कर सके। शासन से पूर्व में वार्ता हुई थी, फीस को लेकर के लोगों के पास समस्याएं आ रही थी कोविड को लेकर के। उसके बाद विद्यालय ने कहा कि जो है इंस्टॉलमेंट में करके आप जमा कर दीजिएगा। नहीं 40% की वृद्धि की जहाँ तक बात है, इसकी शिकायत जा करके लोगों ने जो है विभाग के द्वारा किया गया था, विभाग के पास किया गया था। विभाग ने अपना एक पत्र सर्कुलर जारी कर विद्यालय को निर्देश दिया कि आप जो है नियम पूर्वक काम कीजिए और किसी प्रकार की फीस की वृद्धि नहीं होनी चाहिए लॉकडाउन की अवस्था में, और जब तक कोविड है तब तक किसी प्रकार की कोई फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी हम लोग गए विभाग से,
जो है विद्यालय से प्रबंधन से बात की थी। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि आपके विभाग से जो भी पत्र आया था उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, आप फिर जो है विभाग से बात कीजिए। ये RMS स्कूल में हमारे सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी पेरेंट्स के। और 2 महीना पहले स्कूल से गाइडलाइन आई थी कि आप लोगों का स्कूल फीस का टोटल फीस मतलब इतना है। तो हम पेरेंट्स को लगा है कि ट्यूशन फीस जो है उसमें 40% की बढ़ोतरी की गई हुई है। तो उसके बारे में हम लोग प्रिंसिपल से बात करने भी आए थे और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने अपना गाइडलाइन हमें दिया है कि आप लोग का जो फीस हम लोगों ने जो जारी किया वो आपको देना है। तो इससे हम लोग सहमत नहीं थे और सहमत नहीं होने के बाद हम लोगों ने बन्ना गुप्ता से मदद मांगने के लिए गए। बन्ना गुप्ता जी से मदद मांगने गए तो उन्होंने शिक्षा अधिकारी अर्जुन सर जी को हमारे साथ भेजे थे स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने के लिए। और अर्जुन सर जी दो बार हमारे साथ पेरेंट्स के साथ आके बात करने की कोशिश की है, लेकिन हमारा कोई उनका निर्णय सिर्फ एक ही रहा है, जो गाइडलाइन हम लोगों ने दिया है फीस बुक में वो आपको मानना पड़ेगा। तो इससे हम लोग फिर भी सहमत नहीं थे। तो पेरेंट्स हम लोग शिक्षा पदाधिकारी विनीत कुमार जी के पास गए 1 महीना पहले और उन्होंने हमें एक गाइडलाइन दिया है, सरकारी गाइडलाइन, जो कि हम लोग वो उनके तरफ से प्रिंसिपल को मिल गया है। 1 तारीख को मिला है उन्हें नोटिस और 2 तारीख को मिला है अर्जुन सर के द्वारा उनको नोटिस मिला है। और आज हम सभी पेरेंट्स यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं सर, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल से खुद बात करना चाहते हैं कि जो नोटिस उनको मिला है ट्यूशन फीस में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें वो क्या सोचे हैं। तो उन लोग का जवाब आया है कि हम लोग जो गाइडलाइन शुरू से जो दिए हैं फीस में 40% की बढ़ोतरी बता रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा। और जो भी गाइडलाइन हम लोग दे रहे हैं वो हम लोग विनीत सर से बात कर चुके हैं। आपको जो बात करना है आप वहाँ कीजिए और स्कूल से तो कुछ माफ़ नहीं हो सकता है। और हम लोग ये मतलब इनसे प्रिंसिपल से ये बात करना चाह रहे हैं कि वो थोड़ा समझे। पिछले बार ना हम लोग का फीस में 930 रुपये फीस था ट्यूशन फीस, और अभी है KG क्लास से लेकर 5 क्लास तक 1200 और उससे ऊपर वाले का 1780 इस टाइप से मतलब 40% की बढ़ोतरी है, जिससे हम लोग बिल्कुल सक्षम नहीं है दे पा रहे हैं। यहाँ सर बहुत गरीब से गरीब घर के बच्चे भी हैं। जब हमारे बच्चे स्कूल में एडमिशन लिए सर तब हम लोग को पता चला कि ये स्कूल में बहुत कम फीस दी जाती है। तब हम लोग भी हम लोग को भी लगा कि हमारे बच्चे भी यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे, बड़े स्कूल में तो पढ़ नहीं सकते, कम से कम इस स्कूल में पढ़ के कुछ लायक बन जाए। और यही सोच के हम लोग अपने बच्चों को डाल दिए। कुछ बच्चे मौची के बच्चे हैं, कोई ठेकेदारी में करने वाले, जबकि कोविड के चलते अभी ठेकेदारी में आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सभी पेरेंट्स जो लेबर है उन लोग को बैठा दिया गया है और अभी इस साल भी बैठा दिया है। कई पेरेंट्स के लोग का ये कहना है कि हम लोग फीस बिल्कुल नहीं दे पा रहे। प्रिंसिपल इतना जोर दी हुई है कि 930 रुपये जो है उसको इंस्टॉलमेंट में बांध दी है पिछले साल का, और इस साल के में भी अभी हम लोग को डेली फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है कि आपको फ़ीस पेड करना है, फ़ीस पेड करना है, जो सर हम लोग बिल्कुल ही सक्षम नहीं है इस मामले में। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खड़ंगाझाड़ पंचायत की रहने वाली महिला सुरेंद्र कौर सोखी ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा, मेरे पति को कुछ लोगों ने जानबूझकर फंसाया है। वहीं सुरेंद्र कौर सोखी ने कहा कि मेरे पति सागर उर्फ सुभाष पाल को पंचायत के कुछ लोगों ने जानबूझकर छेड़खानी और तरह तरह के आरोप लगाकर साजिश के तहत फंसाने का काम किया है। मेरे पति बेकसूर है। हम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और मेरे पति को न्याय दिलाई जाए। ये मामला है सुभाष पाल, जिनको ऊपर में मोलेस्टेशन का केस लगाया गया है। नाबालिग 9 वर्षीय बच्ची के ये 26 तारीख को ये केस किया गया था। ये एक्चुअली उन्हें पूरे राजनीतिक साजिश के तहत यहाँ के जो कुछ पंचायत के मेंबर्स हैं उन लोगों ने फंसाया है। मैं चाहती हूँ हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब हैं और जितने उच्च अधिकारी हैं इस मामले में निष्पक्ष जांच करें और मेरे पति को न्याय दिलाने की कोशिश करें। साथ में मुझे भी इस केस में मेरे पति के साथ न्याय दिलाने की मेरी गुजारिश है। मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ के जो DIG हैं, SSP साहब हैं, वो इस मामले में निष्पक्ष जांच करें। ये जिस समय की घटना है उस समय मैं स्वयं अपने पति के साथ मौजूद थी और जो बच्ची के बारे में कहा जा रहा है वो मेरे प्रेजेंस में बच्ची हमारे साथ ही उन्हें छोड़ा गया था। जो वक्त है उस वक्त पति पूरे टाइम मेरे साथ थे, इसलिए ये मुझे लग रहा है ये पूरी साजिश है। मैं चाहती हूँ कि ये साजिश का पर्दा जल्द से जल्द उठे।
जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत ब्लॉक नंबर 1 की रहने वाली बुजुर्ग महिला तुलसीबाई को लेकर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन की प्रदेश सचिव रानी गुप्ता मंगलवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां रानी गुप्ता ने बताया कि बुजुर्ग महिला को उनका छोटा बेटा प्रताड़ित करता है और घर से निकालने की धमकी भी देता है। वहीं एसएसपी से मुलाकात के बाद रानी गुप्ता ने महिला को कदमा थाना में लेकर जाने की भी बात कही। मामला ये है कि पीड़िता औरत में एक बुजुर्ग महिला है जिनका नाम तुलसी राव है और ये कदमा में रहती है और इनका बेटा छोटा वाला बहुत ही परेशान कर रहा है। ज़मीन जायदाद को लेकर हड़पना चाह रहा है। अपने माँ को, अपने बड़े भाई को उन्होंने मारा पीटा है और घर से निकालने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने जब मेरे पास आई और सारी सूचना दी तो मैंने पहले कहा कि कदमा थाना आप गए थे, बोले कि कदमा थाना गए थे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं कदमा थाना के बड़ा बाबू से ज़रूर मिलूँगी और उस इंसान पर कार्रवाई करने बोलूँगी जो बुजुर्ग को, अपनी माँ को इतना पीड़ित कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। हाँ, मैं कदमा थाना जाऊँगी और कदमा थाना जाए आज ये लोग हम लोग आए हैं एसपी ऑफिस में और एसपी ऑफिस से एक आवेदन दिलवाकर उसका रिसीविंग लेकर मैं जाऊंगी कि सर को भी जानकारी होनी चाहिए कि बुजुर्ग महिला कितने कब तक भटकेंगी, दर दर अपना घर रहते हुए घर से बाहर क्यों रहेंगी। अब इनका अपना खुद का बेटा प्रताड़ित कर रहा है। जमशेदपुर के सागची बाजार के दुकानदार गंदगी से परेशान हैं। वैसे इनकी परेशानी का कारण होटलों से निकलने वाला गंदा और बदबूदार पानी है। दुकानदारों के अनुसार सागची टीना शेड स्थित अमन होटल, शिबला होटल और पिछड़ी होटल से निकलने वाले गंदे और बदबूदार पानी के कारण उनके यहाँ ग्राहक नहीं आते। हमेशा जल जमाव के कारण बाजार में बदबू फैलती रहती है। दुकानदारों ने बताया कि विरोध करने के बाद शिमला होटल वाले तो कभी कभी पानी निकास का प्रबंध कर देते हैं, लेकिन अमन और पिछड़ी होटल वाले दबंगई पर उतारू हो जाते हैं। तीनों होटलों के मनमानी से पूरा बाजार त्रस्त है। इन्हें संक्रमण का डर सताता रहता है। यहाँ सब अगल बगल दुकान तो होटल है, होटल का नाम तो नहीं जानते सर, हम लोग का दुकान का होटल है। वो लोग अपना दुकान के आगे टाइल्स मार्बल लगा लिया है और हम लोग का यहाँ गंदा पानी 7 दिन से भर रहा है। हम लोग बोलने किया 2-3 बार साफ करने तो साफ नहीं कर रहा है सर। अब क्या करें, हम लोग का दुकानदारी खराब हो रहा है। पानी भर रहा है, इतना गंदा गंद आ रहा है, इसमें इतना महक रहा है कि कोई दुकान आगे ग्राहक खड़ा नहीं हो रहा। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत खड़ंगा झाड़ स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह और CWUC के अध्यक्ष पुष्पा रानी तिर्की और अन्य लोगों पर ट्रस्ट में रहने वाली एक नाबालिग द्वारा यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा दोनों लड़कियों का 164 के तहत न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया, जिसके बाद टेल्को पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मदर टेरेसा वेलफेयर सेंटर के संचालक समेत अन्य 4 लोगों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। ये हमारे खड़ंगा झाड़ पश्चिम घोड़ावंदा पंचायत के अंतर्गत शमशेर टावर के बी ब्लॉक में एक अनाथालय आश्रम चलाया जाता है, जो नाम है मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। संचालिका है पुष्पा रानी तिर्की एवं पति हरपाल सिंह थापड़। इन लोग द्वारा अनाथ बच्चों को सुरक्षा रक्षा करने के लिए एक बनाया गया सोसाइटी और सरकार इसको सपोर्ट करती है। इस मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में जो बच्चे बच्चियां रहते हैं उनके साथ गलत तरीके से मिसबिहेव उनके साथ हरपाल सिंह थापड़ करते हैं। अक्सर ये बात सामने आते रहती है, लेकिन इसको ढंग से लोग पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन आज जब हद हो गई, जब जिला प्रशासन और स्थानीय अखबार और न्यूज मीडिया के माध्यम से यह पता चला कि वहाँ से 2 लड़की भागी है और वो 2 लड़की खुद स्वयं थाने में ये बात को कंप्लेन करती है कि उनके साथ यौन शोषण होता है। तो जब यौन शोषण उस जगह में रहने वाले सुरक्षाकर्ता और संचालिका के पति ही करते हैं, तो फिर कैसे उस अनाथालय को हम समर्थन करें और क्या करें, ये समझ में परे है। और अविलंब उस बच्ची के बयान पर हरपाल सिंह थापड़, पुष्पा रानी तिर्की की गिरफ्तारी होनी चाहिए, चूंकि यह मामला बहुत संगीन है। और अक्सर और सबसे बड़ी बात यह है, हरपाल सिंह थापड़ वो अनाथालय जो चलाते हैं, वहाँ एक ट्रेनिंग चलाई जाती है। वो अनाथों को शिक्षा नहीं देते, वो शिक्षा यौन शोषण का ही देते हैं और उससे बच्चों को डेवलप करके शहर के कई लोगों को लूटने का काम करते हैं, जेल भिजवा करके उनसे वसूली करने का काम करते हैं।
इधर मदर टेरेसा वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की कुछ लड़कियों ने आज सीनियर एसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी एम तमिलवाणन से मुलाकात की और यह कहा कि वह 2 लड़कियों का चाल चलन पहले से ही खराब है और यह लड़कियां कई बार सेंटर से भाग चुकी हैं और ऐसे में इन लड़कियों के द्वारा किसी साजिश के तहत हरपाल सिंह समेत अन्य लोगों को फंसाने की साजिश है। इन लोगों ने सीनियर एसपी से मांग की कि निष्पक्ष जांच कर जो भी सच्चाई है उसे सामने लाया जाए। वहीं दूसरी ओर ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने भी एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए। मामला ये है सर कि हमारे संस्था से 2 बच्चियां जो लापता हुई थी। क्या क्या नाम है उन लोगों का? जी, एक का नाम अलीसा है और दूसरे का नाम तुलसी है। ये दोनों लड़कियां शनिवार के दिन से लापता है और ये लापता नहीं हुई है, ये सोची साजिश के तहत भगाई गई है क्योंकि इसमें हमारे पंचायत के वार्ड मेंबर सागर पाल और सुभाष पाल भी इन्वॉल्व है, उनकी पत्नी भी इन्वॉल्व है और मनोज गुप्ता भी इन्वॉल्व है। वरना से 26 तारीख को जब 9 साल की बच्ची के साथ में यौन शोषण हुआ था पंचायत भवन में, उस समय मनोज गुप्ता और पूरा पंचायत कहाँ था? हम यही जानने के लिए आए हैं बस। मामला ये है कि जो ट्रस्ट में अभी जो आप लोग जानते हैं कि 2 लड़कियां भागी हैं और वो अपने ही चेयरपर्सन पे और उनके 5 और मेंबर पे आरोप लगाने से उनके साथ यौन शोषण किया गया है। ये सब झूठ है क्योंकि वो खुद ही दोनों लड़कियां चरित्रहीन है, ये बात हम बोल सकते हैं। उनका एक नहीं कम से कम 7-8 लड़कों के साथ अफेयर है, दोनों जन का, कोई एक ऐसा नहीं है। एक लड़की का तो खुद उसके चाचा के साथ है, वो अपने घर से इतने बार भाग चुकी है कि आप जान नहीं सकते। उसको जिस जगह पे रखा गया कस्तूरबा गांधी, वहाँ से भी वो भाग चुकी थी। उसके बाद कोई रखने के लिए तैयार नहीं था, उसके ना ही माँ बाप ना चाचा चाची कोई तैयार नहीं थे। तब हमारे सर ने उन्हें इस जगह पे लाके रखा, अच्छे से पाला पोसा। उसे टीबी हो गई थी, लॉकडाउन में जाके उसके लिए दवाई लाई, उसको ठीक किया और आज वो ऐसा कर दी, अपने साथ साथ भागी और हमारे सर को पूरे एनजीओ को बदनाम कर दी। पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर पश्चिमी पंचायत में सीओ सह प्रभारी बीडीओ इम्तियाज अहमद ने कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक किया। कहा, वैक्सीन ही लोगों का बचाव है। हल्दी पोखर पश्चिमी पंचायत मुखिया सैयद जबीउल्लाह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अनीता सिन्हा, समाज सेवी अनवर अली समेत कई मुख्य लोग इस बैठक में उपस्थित रहे। लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया, साथ साथ किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई और कहा गया कि कोरोना का वैक्सीन अवश्य लें और सुरक्षित रहें, तभी जाकर कोरोना मुक्त देश बनेगा। वहीं इस संबंध में सीओ सह प्रभारी बीडीओ इम्तियाज अहमद ने कहा कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दें और कोरोना का टीका अवश्य लगाएं और सुरक्षित रहें। अब तक 13,000 लोग कोरोना का टीका प्रखंड में ले चुके हैं। जागरूकता फैलाने में तो मैं पंचायत वार हर जगह बैठक कर रहा हूँ। जैसे कल शाम को पूर्वी में किया, अभी पश्चिमी में किया, यहाँ पे कल टीकाकरण होने वाला है। और जिस तरह से मैं जागरूकता फैला रहा हूँ, लोग जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि मैं टीकाकरण में बहुत जल्द ही सफल हो जाऊँगा और लोगों में रुचि आ रही है। कुछ अफवाहें थी बाजार में कैसा होता है वैसा होता है, लेकिन लोगों को समझाने पर ये भी हमें भी समझ में आ रही है कि लोगों को समझाने की आवश्यकता है और लोग समझाने पर समझ रहे हैं और टीकाकरण के अंदर आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। अब तक 13,000 पार हो चुका है हमारे प्रखंड में टीका। जमशेदपुर में भरत सिंह फैंस क्लब के द्वारा स्थानीय कलाकारों को सूखा राशन उपलब्ध करवाया गया। इन कलाकारों की आर्थिक स्थिति इन दिनों काफ़ी खराब है। गौरतलब हो कि लॉकडाउन और कोरोना काल के कारण इन कलाकारों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। ये कलाकार अपने अपने इलाके में छोटे मोटे कार्यक्रम कर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं और इन दिनों ऐसे तमाम आयोजन बंद है, जिससे इन कलाकारों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए फैंस क्लब ने इनके बीच सूखा राशन का वितरण किया। देखिए, आज भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जमशेदपुर के वैसे कलाकार, आपको मालूम होगा कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि 2020 के लॉकडाउन के बाद कुछ दिन इन लोगों ने काम किया और फिर से अप्रैल मई और आज जून हो गया और हमें लगता है कि आने वाले 2-3 महीने इन लोगों के सामने और भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो ऐसे में हमारा मानना है जो भी सहयोग है, तो आज हम लोगों ने इनके बीच में सूखा राशन देने का काम किया है और फिर से 10 दिन 15 दिन के बाद फिर से हमारी कोशिश रहेगी जो भी हमारे कलाकार साथी उनको फिर से हम लोग सूखा राशन मदद करेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी कलाकार साथी हैं, इनके सामने चुनौती है और इन सभी लोगों को मैं अपने ही घर परिवार की तरह मानता हूँ
चूँकि कलाकार संघ का मैं संरक्षक भी हूँ, तो निश्चित रूप से जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं आने वाले समय में इन तमाम कलाकार साथियों के लिए और भी सहयोग करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24। नमस्कार।